हाय आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा लाइव फॉर्म फिलिंग करेंगे। जो भी हमारा प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग का, बेटरमेंट का, फ्रीज का, एंड हर एक स्टेप पे हम गो थ्रू करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्रूशियल हैं फॉर्म फिलिंग के वक्त। साथ ही साथ जो मेजॉरिटी कॉमन कॉमन कमेंट्स है उसके ऊपर भी हम रिव्यू करते जाएंगे विद इन द वीडियो ओनली। एंड सबसे निवेदन है, ये जो लास्ट वीडियो थी इसको देखो, आज नहीं देखा है काफ़ी लोगों ने, तो सब डाउट्स इसी एक चार्ट के अंदर कवर है। 3 दिन पहले ये वीडियो अपलोड हो चुकी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो एक अभी अभी मैंने एक फॉर्म भरा है पूरा एंड उसको जूम मीट पे रिकॉर्ड किया है, तो वहीं से हम गो थ्रू करेंगे। चलिए, तो पहले पहले स्टेप नंबर 1 है, हमें लॉगिन करना है हमारे वेबसाइट पे। FE 2022 वाला डिस्क्रिप्शन में पहले पहले उसकी लिंक मेंशन्ड है। वहां पर आपको दिखाएगा कि क्या आपका अलॉटमेंट हुआ है। ओके, सो वहां पर प्रोविजनल अलॉटमेंट में डिटेल्स में आपको दिखेगा कि ये आपको अलॉट हुआ है, ये नंबर आपको अलॉटेड हुआ है, यानी कि जितने भी कॉलेजेस आपने डाले थे उसमें से ये पर्टिकुलर नंबर अपने को अलॉट हुआ है। सो अलॉटमेंट के बाद जैसे पीछे डिस्कस किया था, 2 ऑप्शंस हो जाते हैं हमारे पास। या तो उसको एक्सेप्ट कर देना है, जिसको हम कहते हैं फ्रीज। ओके, एक्सेप्ट कर देने को क्या कहते हैं? एक्सेप्ट कर देने को कहते हैं हम फ्रीज। ओके, कि मुझे बस यही कॉलेज चाहिए। ओके, सो अगर आप एक्सेप्ट कर देते हैं, ओके, अगर आप एक्सेप्ट कर देते हैं सो बेसिकली यानी फ्रीज कर देते हैं, सेल्फ फ्रीज, तो सेल्फ फ्रीज में आपका वहीं पर एडमिशन हो जाएगा। बट बात यह है, अगर आप सेल्फ फ्रीज भी करते हैं तभी भी आपको ऑफलाइन विद इन द डेट्स जाना है। अगर आप ऑफलाइन नहीं गए तो वापस कैप राउंड के बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉटेड है उनका तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उनका ऑटो फ्रीज हो जाएगा, तो उनको तो जाना ही है कॉलेज में, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज सीधा कैप राउंड के बाहर हो जाएंगे। जिन लोगों को जो कॉलेज अलॉट हुआ है अगर वो भर देना है तो वहां पर सेल्फ फ्रीज का ऑप्शन करके, जो भी मैं दिखाऊंगा, देन आप ऑफलाइन जाकर अपना फॉर्मेलिटीज पूरा कर सकते हो। बट कैप राउंड 1 हमेशा की तरह एक ट्रेलर होता है। ओके, कैप राउंड 1 एक ट्रेलर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड्स हमारे 2 और 3 ही होते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग जाइए सीट बेटरमेंट के लिए। किसके लिए जाइए? यहाँ पर आप लोग जाइए सीट बेटरमेंट के लिए। सो सीट बेटरमेंट में क्या होता है, जो सीट आपको अभी मिली है वो भी आपके हाथ में रहेगी, 1000 रुपया दे के आप उसको भी रिजर्व रखेंगे। एट द सेम टाइम आपको अगर कोई दूसरा ऑप्शन चाहिए तो वो भी, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इस प्रोसेस में जो हम देखेंगे तो हम सीट बेटरमेंट का ऑप्शन देखेंगे, और सीट बेटरमेंट के बाद हमेशा लिखा रहता है नॉट फ्रीज। मैंने भी यहाँ पर फ्रीज को कट करके दिखाया है। सो बेसिकली यहाँ पर आपको भी ऐसे दिखेगा फॉर्म के अंदर नॉट फ्रीज करके ऑप्शन। तो एज ऑफ नाउ हम उसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें दो, एक तीर दो निशाना है। जो सीट मिला है वो भी हमारे हाथ में है, जो नहीं मिला है उसको भी हम अप्लाई अभी भी कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर हम जाएंगे प्रोसीड टू सीट एक्सेप्टेंस पे। हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्रोसीड टू सीट एक्सेप्टेंस पे हम क्लिक करेंगे। सो जैसे ही प्रोसीड टू सीट एक्सेप्टेंस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डिटेल्स पूछेगा। यानी पहला पहला स्टेप क्या होगा? पहला पहला स्टेप हो जाएगा सारी की सारी डिटेल्स जो आपने भरी थी, एक और मौका मिलेगा आपको उसको करेक्ट करने का, क्योंकि आगे का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा ऑफलाइन में, उसमें तो सारी चीजें एकदम डेप्थ में करेक्ट होनी चाहिए, तो एक भी चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो जो भी फॉर्म है, ऊपर पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई करनी है, नीचे आपको जो मार्क्स वाली एकेडमिक डिटेल्स थी वो वेरीफाई करनी है। हर चीज का यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर कुछ मिस्टेक हो गई थी तो उसको भी बना दो, अगर कुछ मिस्टेक हो गई थी उसको बना दो। करेक्ट और इनकरेक्ट करते करते आप यहाँ पर सारी चीजें खुद से सेल्फ वेरीफाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी आ जाता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका प्रॉब्लम था। जैसे जिस कैंडिडेट का हमने लिया है तो उसने ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भरे थे, तो इन केस किसका अगर डॉक्यूमेंटेशन का इश्यू था कि सर हमने ना इसका फाइनल सर्टिफिकेट नहीं डाला था, इसका हमने रिसिप्ट डाला था, एंड ऑल जो भी उस मतलब वो वाली जो भी प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पर आपको वापस से वही सब करने का मौका मिल जाता है। सो यानी कि स्टेप नंबर 1, आप फ्रीज करो, आप बेटरमेंट करो, कोई भी चीज करो, स्टेप नंबर 1 तो हमेशा आपका यही रहेगा। स्टेप नंबर 1 में आपको सारा का सारा खुद का चीजें वेरीफाई करना है। तो ये हो जाता है स्टेप नंबर 1। फाइनली जिसका हमें वेट था, यानी बेटरमेंट, नॉट फ्रीज, यानी फिर या फिर फ्रीज ऑप्शन। तो आइए इसको थोड़ा सा गहराई में पढ़ते हैं। सो क्या लिखा है? लिखा है यहाँ पे कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड, बेटरमेंट के रूल्स पढ़ रहे हैं। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस मिला तो ऑटो फ्रीज हो जाता है, एडमिशन लेना ही है, नहीं तो कैप राउंड्स के बाहर। उन लोगों का तो क्लियर है सब कुछ। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस
and if the candidate is not satisfied with such allotment and do wish to participate in further cap. मतलब आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस डाला था वो नहीं मिला है, और जो मिला है उसमें दिल का सेटिस्फेक्शन भी नहीं आ रहा है, और आपको फर्दर कैप राउंड्स में पार्टिसिपेट करना है बाय सेल्फ वेरीफाइंग द करंट अलॉटमेंट। बाय सेल्फ वेरीफाइंग द करंट अलॉटमेंट का मतलब होता है कि ये वाला सीट आपको प्रिजर्व रखना है। तो मैंने यही कहा ना, सेल्फ बेटरमेंट में कौन जा सकते हैं, स्टेप नंबर 1 वो लोग जा सकते हैं जिनको यहाँ पे प्रिजर्व भी रखना है और आगे भी जाना है। तो ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 वाले कौन है? पार्ट 2 वाले वो लोग हैं जिनको अभी वाला सीट, अरे बाप रे ये क्या मिल गया, चाहिए ही नहीं है ना, नहीं चाहिए उन लोगों को, सफा दूर भाग रहे हैं कि बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जिनको अभी वाला सीट मिला है बट उनको चाहिए ही नहीं, वो 1000 रुपया भी नहीं करना है, सो सेकंड वो लोग जा सकते हैं। एंड नॉट एक्सेप्टिंग द सीट बाय नॉट डूइंग सेल्फ वेरिफिकेशन। ओके, सो बेसिकली उन लोगों को एक्चुअली कुछ भी नहीं करना है, उनका सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। कैप राउंड 2 का फॉर्म आप लोग वापस से भर सकते हो। और यहाँ पर देख लो डेट्स, कम ऑन, 21 तारीख तक आपको ऑनलाइन का प्रोसेस भी कंप्लीट करना है, 21 तारीख तक आपको ऑफलाइन का भी, है ना, लास्ट डेट फॉर रिपोर्टिंग कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट, वो भी यहाँ तक पूरा करना है। अब यहाँ पे मेजर डाउट्स आ रहे हैं, सर हम लोगों को सीट अलॉटमेंट, हमको बेटरमेंट में जाना है, तो अभी बेटरमेंट में जा रहे हैं, तो अभी जो हमारा कॉलेज अलॉट हुआ है क्या उसमें भी ऑफलाइन में जाना है क्या? तो आंसर है नहीं। ऑफलाइन में आप लोगों को तभी जाना है जब आप लोगों का फ्रीज बटन हो। ओके, या सेल्फ फ्रीज हो या ऑटो फ्रीज हो या आपने कॉन्शियसली फ्रीज किया हो, तब जाना है। अभी आपने उसमें लिया नहीं है, आपने जस्ट उसको रिजर्व करके रखा है, सो रिजर्वेशन में आपको रिपोर्ट करके एडमिशन नहीं लेना है। ये कब होगा? ऑफलाइन आपको कब जाना है? जब कंफर्म है यहाँ पर एडमिशन लेना है, उसी केस में जाना है। अब देखना यही कमेंट्स नीचे आपको दिखेंगी, है ना, इधर तक पहुंचे ही नहीं होंगे, पहले ही सबकी कमेंट्स आ गई होंगे चलिए, सो ये हो जाते हैं हमारे रूल्स बेटरमेंट के। और फ्रीज के भी फिर वही हिसाब से 2 रूल, हमारे फ्रीज के लिए भी 2 रूल्स हो जाते हैं। पहला रूल फ्रीज का हो जाता है हमारा उन लोगों के लिए जिनको फर्स्ट वो मिला है, फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है, तो उनका ऑटो फ्रीज हो जाता है, राइट। और दूसरा जिनको कॉन्शियसली खुद से फ्रीज करना है, तो बेसिकली ये 2 रूल्स हमारे हो जाते हैं फ्रीज वालों के, आप इजीली इनको रीड कर सकते हैं। ओके, सो वही है, ठीक है। और उनको जाना तो है ही है, ऑफलाइन तो जाना ही जाना है, ये चीज कंफर्म है। और 21 तारीख ही लास्ट है, 21 तारीख के पहले आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों प्रोसेस यहाँ पे खत्म करने। चलिए, तो अगर आपको बेटरमेंट में जाना है, सो बेटरमेंट का अलग बटन है यहाँ पे। अगर आपको फ्रीज में जाना है, फ्रीज का यहाँ पे अलग बटन है। चलिए बेटरमेंट के बटन पे हम क्लिक करके देखते हैं क्या है। सो यहाँ पे पहले पासवर्ड डलेगा, पासवर्ड के बाद आपको डालनी है यहाँ पे OTP, सो फिर उसके बाद यहाँ पे OTP डलेगी एंड फाइनली आपका बेटरमेंट का यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा। सो बेटरमेंट के ऑप्शन में आपको कॉलेज सिलेक्ट नहीं करने हैं। काफी लोगों के डाउट्स वही हैं, सर हम कौन सा कॉलेज डालें, उसके पहले कैसे डालें? कॉलेज का जो भी प्रोसेस है वो कैप राउंड 2 में ही होगा। तो जो अभी आपने यहाँ पर कॉलेज अपना फिक्स करके रखा है, जो आपने रिजर्व करके रखा है, वो कैप राउंड 2 के फॉर्म में सबसे लास्ट ऑप्शन पे खुद ही अपेंड हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनो, जो आप लोगों ने यहाँ पर कॉलेज को फिक्स करके रखा है वो ऑटोमेटिकली लास्ट ऑप्शन पे अपेंड हो जाएगा कैप राउंड 2 के फॉर्म में, ठीक है। तो उसके जो भी ऊपर के आप कॉलेजेस डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली बेटर ऑप्शन ही हो जाएंगे। ओके, सो काफी लोगों को डाउट था, सर हम बेटर कॉलेज कौन सा, वापस कैप राउंड 1 वाला डालें? नहीं, जो अभी आपको मिला है, ठीक है, वो आपका ऑटोमेटिकली लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फिर कैप राउंड 1 में से वो ऑप्शंस लीजिए जो आपको इसके ऊपर के चाहिए थे, है ना। वापस कैप राउंड 1 का फॉर्म नहीं भरना है आपको। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, सर कैप 1 का फॉर्म पड़ा है, सोच रहा हूं वही भर दूं, फिर आपकी मर्जी बट दिमाग से बढ़ना है। लॉजिक समझ रहे हो क्या? नीचे अपेंड हो जाएगा लास्ट ऑप्शन में, जैसे इसका KJ सोमैया कॉलेज है तो वो लास्ट ऑप्शन में ऑटोमेटिकली अपेंडेड रहेगा। आपको उससे बेहतर वाले ऑप्शंस भरने हैं ताकि आपको कैप राउंड 2 में अगर वो प्रोबेबिलिटी हो तो वो मिल जाए। तो बेसिकली अपर वाले ऑप्शंस मिलते हैं तो रिटेन आपको न्यू कॉलेज मिलेगा, KJ सोमैया चला जाएगा। और अगर अपर वाले ऑप्शंस नहीं मिले तो KJ सोमैया ही हाथ में रहेगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जस्ट 1000 रुपीज दे के आपको सीट कंफर्म करनी है। जो आगे का प्रोसेस है पूरा का पूरा बैंकिंग प्रोसेस है, उसमें आगे और कुछ भी दिखाने जैसा नहीं है।
तो फॉर्म भरने के बाद वहां से जब आप प्रिंट करोगे यानी कि सेव करोगे फाइल को, तो तब आपको कुछ ऐसा यहाँ पर आ जाएगा, सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस या सीट एक्सेप्टेंस डिटेल्स, जिसमें आ जाएगा बेटरमेंट क्या है, नॉट फ्रीज, और वो कंफर्म हो चुका है। सो बस ये सब चीज़ें अगर आ गई तो फिर आपको सीधा वेट करना है कैपराउंड 2 के फॉर्म खुलने का। और कैपराउंड 2 का फॉर्म थोड़ा सा कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा अवेयरनेस एंड नॉलेज के साथ भरना। चलिए, सो सारी चीज़ें मेजोरिटी हमने यहाँ पर कवर कर दी। जो भी मेजर कमेंट्स थी, हमको एडमिशन के लिए जाना है नहीं जाना है एंड ऑल सब चीज़ें जो भी थी मेजर चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर दी। प्लीज़ वीडियोस को एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में करना क्या है। मोस्ट ऑफ द जो भी क्वेश्चंस थे यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो इसी एक पीडीएफ में ऑलरेडी सॉर्टेड है, राइट। फर्दर मोर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था कि ऑफलाइन कॉलेज कब जाना है, सो ऑफलाइन कॉलेज आपको जाना है जब फ्रीज करते हो, जब एडमिशन वहीं पे लेना है तब जाना है। बेटरमेंट वाले सिचुएशंस में ऑफलाइन नहीं जाना है। विश यू द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डाउट्स कमेंट्स में लिखिए, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी डाउट्स बेस्ड ही रहेगी। एज वेल एज इंजीनियरिंग के कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, प्लीज़ एनरोल हो जाइए, देर से पढ़ाई स्टार्ट मत कीजिए। आपका प्रोसेस ही नवंबर तक चलेगा, अगर उसके बाद आप पढ़ाई चालू करोगे 3 महीने में सेमेस्टर खत्म होने वाला है, वापस से वही सिचुएशंस 12th वाली रिपीट होंगी, बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है।